आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोरुलेशन, ब्लास्टुलेशन एंड ब्लास्टुलेशन। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये तीनों आखिरकार होते क्या हैं। तो इस डाउट को आज अपन इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो सारी प्रोसेस है इसको ह्यूमन में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो ह्यूमन है अच्छे से समझते हैं इनको, एक्सप्लेन से 1 by 1। देखिए, ह्यूमन होता है। ह्यूमन में क्या होता है, 2 लोग आते हैं। एक कौन आता है, एक तो मेल आएगा, एक फीमेल आएगी। एक मेल एंड एक फीमेल किसमें आती है, ह्यूमन के अंदर। अब जो मेल होते हैं, मेल के अंदर क्या पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है, मतलब वृषण पाए जाते हैं। और जो फीमेल होती है, फीमेल में क्या पाई जाती है, ओवेरी। ओवेरी बोले तो अंडाणु पाया जाता है। ओके, अब जो टेस्टिस है, टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो ओवेरी होती है, मतलब जो फीमेल होती है, उसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, ऊजेनेसिस की। किसकी प्रोसेस होती है, ऊजेनेसिस। अब जो टेस्टिस होते हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म, मतलब शुक्राणु का जनन करते हैं। ये जो शुक्राणु जनन होता है, जिसके द्वारा किसका होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और जो ऊजेनेसिस होता है, मतलब अंड जनन होता है, इसके द्वारा किसका निर्माण होता है, ओवम का, मतलब अंडाणु का निर्माण हो जाएगा। अब क्या होगा, मेन चीज अब आती है। अब स्पर्म एंड जो ओवम होते हैं, अंडाणु होते हैं, ये दोनों मिलके किसके द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है। इन दोनों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। मतलब इनमें क्या होगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन, जिसके द्वारा किसका निर्माण होगा, जाइगोट का। किसका निर्माण हो गया, जाइगोट बन गया। ये क्या बन गया, फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट बनता है। और जो जाइगोट होगा, जाइगोट के अंदर क्या होगा, क्लीवेज होगा। जाइगोट के अंदर क्या होगा, क्लीवेज। जाइगोट के अंदर क्या होता है, क्लीवेज होता है। अपन ये भी बोल सकते हैं जाइगोट के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, या क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस को ही क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोल देते हैं, या दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं। क्लीवेज होगा या माइटोसिस। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, क्लीवेज मतलब विदलन हो गया। क्या होगा, जाइगोट में विदलन होगा। और विदलन से क्या बनेगा, विदलन से बनेगा 8 से लेके 16 स्टेज। किसकी, सेल की। 8 से 16 सेल्ड क्या बनेगी, स्टेज बनेगी। और इस 8 से 16 की जो स्टेज होती है लेयर की, ये क्या बन गई, 8 से 16 तक की स्टेज लेयर बन गई। क्या बन गई, सेल स्टेज बन गई। इसको क्या बोलते हैं, मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला। मोरूला को क्या बोलते हैं हिंदी में, तूतक। क्या बोलते हैं, तूतक। तो क्या हो गया, जाइगोट से में क्या हुआ, क्लीवेज हुआ। और क्लीवेज से किसका निर्माण हो गया, मोरूला का, जो क्या होगा, 8 से लेके 16 सेल्ड स्टेज, इसको अपन बोलते हैं। अब जो ये जो मोरूला है, क्या है ये मोरूला, ये क्या है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होती है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, कौन सी, मोरूला। और ये कितनी होती है, 8 से 16 लेयर होती है। और ये जो मोरूला वर्ड है, ये किसे है, मलबेरी, मतलब जो सहतूत है, उससे किसका नाम आया है, मोरूला का नाम आया है। ओके, अब मोरूला हो गया। अब मोरूला के अंदर क्या होगा, मोरुलेशन हो गया। मतलब जाइगोट से जब मोरूला का निर्माण होता है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, मोरुलेशन। तो देखिए, मोरूला से क्या बनेगा, शॉर्ट में यदि बोले मोरूला, मोरूला से क्या बनेगा, ब्लास्टुला। मोरूला से ब्लास्टुला बनने की जो प्रोसेस है, उसको क्या बोल देते हैं, ब्लास्टुलेशन बोल देते हैं। एंड ब्लास्टुला से गेस्टुला का निर्माण होता है, प्रोसेस जो बनने की प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, गेस्टोलेशन बोल देते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। इसी चीज को अपन इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मोरूला बन गया। अब मोरूला से किसका निर्माण होगा, मोरूला से क्या बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा। मोरूला से किसका निर्माण हो गया, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला को क्या बोलते हैं, कोरक बोलते हैं। ब्लास्टुला को क्या बोलते हैं, कोरक। ब्लास्टुला का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ये क्या हो गया भैया, ब्लास्टुला। ये क्या बन गया अपना, ब्लास्टुला। ये जो ब्लास्टुला है, अब इसके अंदर जो बीच में आप खाली जगह देख रहे हैं, ये जो बीच में खाली जगह है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं इसको। ब्लास्टोसील केविटी,
मतलब कोरक गुहा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोरक गुहा। बीच में जो स्पेस है इसको कोरक गुहा बोल देते हैं। और ये जो बीच में जो ये सेल्स आप देख रहे हैं बीच में चारों ओर, इसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमर बोलते हैं। ब्लास्टोमर, इनको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमर बोल देते हैं। अब देखिए, यदि अपन बोलें तो क्या हो गया? मोरूला है, मोरूला से ब्लास्टुला का जो फॉर्मेशन होगा इसी को अपन क्या बोलते हैं? ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अपन? ब्लास्टुलेशन। तो ब्लास्टुलेशन किसको बोलेंगे? ब्लास्टुला का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? ब्लास्टुलेशन। जो मोरूला से क्या बनता है? ब्लास्टुला। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्लास्टुलेशन बोल देते हैं। अब ये जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला बनने के साथ साथ अब ये देखिए, ये जो मोरूला से ब्लास्टुला बनेगा उस समय भी क्या होगा? यहाँ पे क्लीवेज होगा। और वो क्लीवेज क्या होगा? कंटिन्यूसली रूप से चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा वो क्लीवेज। लेकिन जैसे ही ब्लास्टुला बन जाएगा, ब्लास्टुला जैसे ही बना वैसे ही क्लीवेज की जो डिवीजन होगा, क्लीवेज मतलब जो विदलन होगा, वो भी रुक जाएगा। मतलब जैसे ही ब्लास्टुला बन गया उस समय क्या हो जाएगा? क्लीवेज रुक जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्लास्टुला बनने के साथ ही क्लीवेज मतलब विदलन जो डिवीजन है, क्लीवेज विदलन विभाजन है, वो भी क्या होता है? रुक जाता है। और ब्लास्टुला जो स्टेज होती है, ब्लास्टुला की जो पूरी की पूरी स्टेज है, इस पूरी की पूरी स्टेज के अंदर 64 सेल्स से लेकर 100 सेल्स तक होती है। 64 से लेकर 100 सेल्स तक होती है। 8 से 16 के बीच की जो स्टेज है उसको बोल देते हैं मोरूला। और 64 कई जगह आप मतलब 64 से 16 तक हो जाएगी। जैसे ही 34 की स्टेज स्टार्ट होगी वैसे ही ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस मतलब उसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टुला बन जाएंगे। और इसमें जो लास्ट की है मतलब यहाँ जो 16 है वैसे ही यहाँ पे 34 तो सही में स्टार्टिंग में रहेगी, लास्ट की जो होगी वो 64 से लेके 100 सेल्स तक हो सकती है। यहां तक क्या होगा? ब्लास्टुला स्टेज होगी। अब ये जो ब्लास्टुला है, कब से ब्लास्टुला ब्लास्टुला बोल रहे हैं, अब आपके सामने एक नया वर्ड लेके आऊंगा जिसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम बोलेंगे? एक नया वर्ड लेके आऊंगा, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट है ना, इसी ब्लास्टोसिस्ट को अपन ब्लास्टुला बोलते हैं। किसमें बोलते हैं? ह्यूमंस के अंदर। अब यदि अपन जब ह्यूमंस में बात करेंगे, किसकी? मोरूलेशन, यदि ब्लास्टुलेशन की अपन बात करते हैं ह्यूमन में, तो ह्यूमन में अपन उसको ब्लास्टुला नहीं बोलेंगे, ह्यूमन में क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। मतलब कोरक पुट्टी। क्या बोलेंगे? कोरक पुट्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोरक पुट्टी। किसके अंदर? ह्यूमन में। ह्यूमन में ब्लास्टुला को क्या बोलेंगे? कोरक पुट्टी। ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे ह्यूमन के अंदर। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज अपन को कर देता है। अब जैसे ही अब क्या होगा? अब ब्लास्टोसिस्ट होता है, ठीक ऐसे ही अपन ने देखा कि मोरूला से ब्लास्टुला का फॉर्मेशन क्या बोला जाता है? ब्लास्टुलेशन। ठीक ऐसे ही ह्यूमन की बात करें तो ब्लास्टोसिस्ट से मतलब ब्लास्टोसिस्ट है, इसका किसमें चेंज होना? गेस्टुला। इसका ब्लास्टोसिस्ट का गेस्टुला के अंदर चेंज होने की जो प्रोसेस है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्लास्टुलेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्लास्टुलेशन इसको बोल देते हैं। तो पता चल गया कि ब्लास्टोसिस्ट है, उसमें क्या होगा? उसका फॉर्मेशन होगा, उसमें परिवर्तन होगा, चेंजेस आएंगे। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू गेस्टुला इज क्या हो गया? ग्लास्टुलेशन हो गया। ओके, अब ये जो ग्लास्टुलेशन हो गया, अब ग्लास्टुलेशन में क्या होगा? सेल्स का रीअरेंजमेंट होगा। ग्लास्टुलेशन में जो सेल्स बनी थी, इन सेल्स का क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। और उन सेल्स का रीअरेंजमेंट से 3 प्राइमरी जो जर्म सेल्स होगी, 3 प्राइमरी जर्म सेल्स का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, यहां पे निर्माण होगा। वो 3 कौन कौन सी होगी? वो 3 जनन स्तरें कौन कौन सी होगी? एम्ब्रियोनिक झिल्ली होगी। वो कौन कौन सी होगी? तीनों। एक तो आपकी होगी एक्टोडर्म, एक तो क्या होगी? एक्टोडर्म होगी। दूसरी क्या होगी? मीजोडर्म होगी। तीसरी क्या होगी? एंडोडर्म होगी। 3 जर्म सेल्स होंगी। कौन कौन सी होगी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ये तीनों की तीनों होगी। अब देखिए, ये जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म क्या बनाती है? क्या बनाएगी? एक्टोडर्म बनाएगी अपने नेल्स हो गए, नाखून वगैरह हो गया, लार ग्रंथि होगी, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, और क्या हो गया? जो अपने दांत होती है,
तित होते हैं उसमें क्या होती है, जो इनेमल होती है, तित के चारों ओर क्या होती है, जो इनेमल आवरण पाया जाता है, वो भी किसके द्वारा किया जाता है, एक्टोडर्म के द्वारा। एक्टोडर्म जो झिल्ली है इसके द्वारा ही किया जाता है। ये चीज कंफर्म होगी। ओके, अब जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म किसमें सहायता करेगी, किडनी बनाने में करेगी। किसमें करेगी, किडनी बनाने में करेगी, हार्ट बनाने में करेगी, हृदय बनाने में करेगी, नोटोकॉर्ड हो गया और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह हो गए, उन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गए, उन सबके अंदर क्या करेगी, जो मीजोडर्म होगी ये अपना रोल प्ले करेगी। अब बात करें एंडोडर्म की, तो एंडोडर्म में क्या बनाएगा, लीवर बना दिया, थायराइड ग्लैंड बना दी और फेफड़े बना दिए, और क्या बना दिया, अग्नाशय पेनक्रियाज बना दिया। ये सब के सब किसके द्वारा बनता है, एंडोडर्म के द्वारा बनता है। ये चीज क्या होगी, क्लियर होगी। तो मोरुला क्या होगा, जाइगोट होगा, उसके अंदर क्या होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, उससे क्या बनेगा, जाइगोट। स्पर्म और ओवम दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा जिससे जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। अब इस जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज हुआ, जाइगोट में क्लीवेज हुआ जिससे किसका हुआ, मोरुला का निर्माण हुआ। इसको बोलते हैं मोरुलेशन। फिर ऐसे ही क्या होगा, जो मोरुला होगा, मोरुला के अंदर क्या होगा, मोरुला के अंदर भी क्या होगा, मोरुला से क्या बनेगा, गेस्टुला बनेगा। क्या बनेगा, सॉरी, मोरुला से क्या बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा। तो मोरुला से ब्लास्टुला बनने की प्रोसेस ब्लास्टुलेशन होगी। गेस्टुलेशन में क्या होगा, मोरुला से गेस्टुला बनने की जो प्रोसेस होगी, लेकिन ह्यूमंस के अंदर क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट, नाम याद रखना, ब्लास्टोसिस्ट से किसका निर्माण होगा, ग्लास्टुला का निर्माण होगा। इसको क्या बोलेंगे, गेस्टुलेशन बोल देंगे। तो ओके, ये एक छोटी सी वीडियो थी, ये जो 3 टर्म्स, इन तीनों टर्म्स को मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन आपकी दूर किए। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में पर फिर मिलेंगे। थैंक यू।